सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइव के, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग मैक्सिमम जितने भी साथी हैं वो जुड़े और इस लाइव का जो आनंद है वो आप ले पाएंगे। बहुत ही बेटर क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग लाइव सेशन की, और उस सेशन की जहां पर हमको बहुत ही भरोसा है कि आप क्वेश्चंस बहुत बेहतर ढंग से करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको इन क्वेश्चन से बेनिफिट भी बहुत अच्छा होगा। तो आइए जुड़ते हैं लाइव सेशन से, और उस लाइव से जहां से आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए, जितने भी साथी हैं उन सबको मैं शेयर करता हूं अपनी ये थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, और लेट होने का कारण भी यही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, इसी वजह से। वरना आप सभी लोग लाइव हमसे जुड़ेंगे, और उम्मीद है कि इस लाइव से आपको बेनिफिट भी बहुत होगा। देर होने का परिणाम भी आपको यही मिलेगा कि लाइव बहुत मस्त है। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इस लाइव को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आप तक पहुंचती रहेगी। कितने लोग लाइव आ रहे हैं, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो सभी भाई बहन जितने भी हैं वो ज़रूर लाइव जुड़ें, क्योंकि इस लाइव से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये लाइव हमारी कंटिन्यू रहेगी, और इसके लिए आप अपने दोस्तों में भी ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो जानकारी में नहीं है वो भी आएंगी, और इस तरीके के क्वेश्चंस के पॉसिबिलिटी किस तरीके के क्वेश्चंस की है वो क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को जोड़ सकते हैं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। तो चलिए साहब शुरुआत कर लेते हैं। कितने लोग आ गए हैं, वेरी गुड, हैप्पी न्यू ईयर। सभी साथी जुड़िए, मैक्सिमम लोग जुड़िए, तो हम आगे क्लास को अपने रन करते हैं। जितने लोग जुड़ेंगे हमें अच्छा लगेगा, और हम आपको बहुत सारी चीज़ों से जानकारी भी देंगे कि आखिरकार हमें क्या बेनिफिट्स होंगे इस क्लास के। वो बेनिफिट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चलेगी हमारी। तो आइए जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, है ना। लाइव सेशन में जुड़ेंगे आप, अच्छा लगेगा, और हम आपको बहुत सारी चीज़ों से जानकारी भी देंगे। जी, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दिलीप पांडे जी, जगमोहन जी। तो चलिए नई शुरुआत नए टॉपिक के साथ में एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आज हम लोग हाइड्रोजन और उससे जुड़े हुए एस ब्लॉक से जुड़े हुए एमसीक्यूज करेंगे। तो चलते हैं हम लोग कि इनके एमसीक्यूज आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग जो हैं वो हमें उधर से हाय लिखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास, और ये क्लास हमारी जीत की क्लास होगी। निश्चित तौर पर हमें इस क्लास का बेनिफिट एग्जामिनेशन में मिलेगा, ठीक है ना। तो चलें शुरुआत करते हैं हम जी। चलिए जगमोहन जी शुरुआत कर दें क्लास की। शाबाश, वेरी गुड। बढ़ाते हैं आगे टॉपिक को, और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री के एस और हाइड्रोजन और एस ब्लॉक से। तो सभी लोग जुड़े, जितने भी हैं सभी लोग जुड़िए। मेरी वॉइस आप तक आ रही है, आवाज हमारी आ रही है आप तक। अपनी ये थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, और लेट होने का कारण भी यही कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, इसी वजह से। वरना आप सभी लोग लाइव हमसे जुड़ेंगे, और ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पीजीटी केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए, ली ब्लैंक प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, और आप सभी लोगों को ये मैंने शेयर की है, अपना लिंक शेयर किया है ये। तो सभी लोग इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। कारण ये है कि हम चाहते हैं कि आप इसको जो है वो
वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ली ब्लैंक प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। ली ब्लैंक प्रोसेस जो है वो किस में यूज किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइए। ली ब्लैंक प्रोसेस किस में यूज किया जाएगा, बताइएगा। बहुत ही सुपर क्लास, सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे जी, बताएं, फटाफट बताइए। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पहले क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। देखिए, ली ब्लैंक प्रोसेस जो होता है वो यूज होता है किसके मैन्युफैक्चर में, आपको पता होना चाहिए। ली ब्लैंक का ये आंसर दीजिएगा, आंसर इसका क्या होगा, बताएं, फटाफट बताएं। देखो, यहां पर वॉशिंग सोडा में ली ब्लैंक प्रोसेस प्रयोग में लाया जाता है। ली ब्लैंक प्रोसेस कहां प्रयोग में लाया जाता है? वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चर में लाया जाता है। ठीक, ठीक। ली ब्लैंक प्रोसेस क्या है ये आपको जानकारी होगी जी। तो ली ब्लैंक प्रोसेस, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस आ रही है जगमोहन जी, वॉइस आ रही है जी। बी होगा ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश, बी ऑप्शन होगा जी। बताएं और बताएं, ली बी ऑप्शन होगा। वॉशिंग सोडा में हम लोग करेंगे क्या? देखो, सबसे पहले ली ब्लैंक प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोग Na2CO3 का मैन्युफैक्चर करते हैं। किसका मैन्युफैक्चर करते हैं? Na2CO3 का मैन्युफैक्चर करते हैं। और जब ये मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें रिएक्शंस क्या होंगी उसको भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आपको दिखाता हूं क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हम लोग H2, ली ब्लैंक प्रोसेस को समझ लीजिएगा। सबसे पहले H2SO4 लिया जाएगा और H2SO4 को NaCl के साथ में, NaCl के साथ में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और जब NaCl के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पर NaHSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ ही साथ निकलता है HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ क्या निकलता है? HCl निकलता है। तो HCl का जो हम फॉर्मेशन देखते हैं, जब HCl बन गया तो अब हमें करना क्या है? इसी दोनों को आपस में रिएक्शन करा के हमें बना देना है Na2SO4, यानी कि दोनों को फिर रिएक्शन कराना है और Na2SO4 या दो मॉलिक्यूल लेकर के भी डायरेक्ट आप Na2SO4 बना सकते हैं, बना सकते हैं Na2SO4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब Na2SO4 बन जाए तो इसका यूज कहाँ होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अल्टीमेटली क्या होना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास में मिला हुआ है और साथ में जो Na2S मिलेगा हमें, क्योंकि Na भाई हमने क्या किया? कोक को जला करके CO2 बना ली। ठीक, CO2 बना के कैल्शियम कार्बोनेट बना ले। कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया तो ये आपका CaO अलग हो गया, CO2 अलग निकल गई। अब Na2SO4 जो हमारा बना हुआ है ऊपर से ये वाला, ये Na2SO4 अगर रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से करा दो, चाहे ये पॉसिबिलिटी कर लो कि Na2SO4 की जगह अगर आप Na2SO4 को कोक के साथ में पहले हीट कर दो, मैं आपको दिखाई देता हूं यहां पर। कोक के साथ में, ध्यान दो पहले आप, Na2SO4 को आप कोक के साथ में हीट कर दीजिए। जैसे कोक के साथ में आप हीट कर दोगे तो आपको पता होना चाहिए कार्बन हमें 4 लेने पड़ेंगे। तो 4 कोक के मॉलिक्यूल यानी 4 एटम हम कोक के लेकर के हीट करें और जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ पर Na2S बन जाएगा और कोक यहां से निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। ये Na2S जो है वो रिएक्शन कर लेगा कैल्शियम कार्बोनेट से जो हमने यूज किया था और हमारा Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ली ब्लैंक प्रोसेस, आप बुक में भी आप इसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जरा जवाब आप बेहतरीन दीजिएगा और जुड़िए हमसे। उसके बाद आ जाइए एल्कली, इन एल्कली, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जी। बताइए, जगमोहन जी बताएं, कमलेश प्रसाद जी बोलिएगा, जितने भी लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं वो सब बताएं कि आखिरकार इसका जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि एल्कली, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, वो भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखो, एल्कली मेटल में कैटायन का साइज हमारा छोटा होगा जी। बताएं, फटाफट आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। बोले
तो यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कैटायन का साइज एल्कली मेटल में छोटा होता है। द कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एटम। एटम से कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तभी ये चलेगा, नहीं तो ये नहीं चल पाएगा। तो बात याद ध्यान दीजिएगा, आप इससे जुड़े रहिए और हमें बताइए कि आखिरकार आंसर कौन कौन सा होगा। जी, सेकंड वाले का बी हो गया ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। बी ऑप्शन हमने सेकंड वाले का, क्योंकि कैटायन जब तक स्मॉलर नहीं हो, भाई अल्कली मेटल तो लेफ्ट हैंड साइड में होते ही होते हैं, और ये हमारे कैटायन जब तक स्मॉलर नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। एल्कली मेटल में देखिए, वैसे भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर NaCl ले लीजिए। NaCl में Na पॉजिटिव आयन छोटा होता है और Cl नेगेटिव आयन बड़ा होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं। आज ये पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। Na2CO3 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये मैन्युफैक्चर किसके द्वारा होता है बताइए। Na2CO3 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर होगा, तो आपको पता होना चाहिए Na2CO3 जो मैन्युफैक्चर होता है वो किसके द्वारा होता है। बी ऑप्शन बता रहे हैं, ए नहीं होगा। कास्टनर कैलनर प्रोसेस या फिर सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। मैन्युफैक्चर जो होता है वो आपको याद होगा कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस क्यों नहीं है जी, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस क्यों नहीं है बताएं। थर्ड वाले का जवाब दीजिए, थर्ड वाले का जवाब आप दें, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस को हम लोग प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन, थर्ड वाले का जवाब आप दे रहे हैं। कास्टनर कैलनर प्रोसेस जो है वो किसमें होता है, वो एने नेल्सन सेल है, कास्टनर कैलनर प्रोसेस है, लेकिन मैन्युफैक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है वो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस ही माना जाता है जगमोहन जी। तो आप यहाँ पर जो आंसर लगाइए वो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का ही लगाइएगा, तभी आपको यहाँ पर ये बेनिफिट मिल पाएगा नंबर का। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा कंपाउंड बनेगा बताएंगे। फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl से कौन सा मिलेगा जी बताइए, फटाफट बताएं, बहुत ही बेहतर जवाब जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। थर्ड का आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं। विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। अब आपके पास अगर फ्यूज्ड NaCl है तो Na पॉजिटिव आयन में टूटेगा, Cl नेगेटिव आयन में टूटेगा। बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है, बिल्कुल 100% राइट आंसर दिया है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि NaOH का फॉर्मेशन होता है। एक बार लिंक जो है वो दोबारा शेयर कर दीजिए, मुझे लग रहा है कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। दोबारा एक बार लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट का आप समय दीजिए, दोबारा मैं लिंक को शेयर कर दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं इससे। 1 मिनट का समय दो आप इसे, क्योंकि अधिकतर लोग पढ़ा रहे होंगे या हो सकता है कोचिंग में हो, इसीलिए संभावना कम है। तो मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ और जो लोग जुड़ना चाहें फटाफट जुड़ लें, और इससे उनका बेनिफिट ही होना है, 100% बेनिफिट होगा। तो अगर चाहते हैं तो जरूर जुड़िए इस लिंक से जो मैं आपको दे रहा हूँ, S ब्लॉक P ब्लॉक का लिंक आपको बहुत बेनिफिट करेगा जी। चलिए ठीक है ना, तो आगे बढ़ लेते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच वन ऑफ दीज मोस्ट एक्सपेक्टेड टू केमिकली रिएक्टिव। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। फोर्थ वाले का बी होगा, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑफ द फोर्थ, बिल्कुल बाई मिस्टेक यहाँ पर लग गया है जी, बिल्कुल वेरी गुड, आपने सही टोका। NaOH नहीं बनेगा, बिल्कुल ये बाई मिस्टेक लग गया है क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर Na सोडियम होगा। जी जी राइट, यू आर राइट, 100% राइट, यू आर 100% राइट। फोर्थ वाले का बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर चले आइए, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चले आइए। विच वन ऑफ दीज यू एक्सपेक्ट टू केमिकली मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव
जी। वो रिएक्शन भी वही है कि NaCl Na पॉजिटिव में टूटेगा, बिल्कुल आपने सही टोक दिया, कोई दिक्कत नहीं। Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा तो ये Na यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कैटायन है, ये कैथोड पर डिपॉजिट होगा और ये आपका एनोड पर होगा। जी राइट, यू आर 100% राइट। चलिए फिफ्थ वाले पर चले आते हैं। फिफ्थ वाला कह रहा है कि विच वन ऑफ दीज एक्सपेक्टेड टू केमिकली मोस्ट रिएक्टिव। केमिकली मोस्ट रिएक्टिव जो है वो आपका बेरियम होगा। बेरियम, यस बिल्कुल राइट, 100% राइट। बेरियम यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इससे जुड़िए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में संभावित है ये क्वेश्चन, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिक्स्थ वाले पे आइए, सिक्स्थ वाले पे जवाब दीजिए। सिक्स्थ वाले पर हाइड्रोजन, सिक्स्थ, हाइड्रोजन फ्रॉम HCl कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हाइड्रोजन फ्रॉम HCl कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो हाइड्रोजन HCl से कैसे, रिप्लेसमेंट किससे होगा, मेन यहां पहचानना होगा जो ज्यादा रिएक्टिव। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है वो ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है और ये रिएक्शन कर लेगा मैग्नीशियम के साथ, यानी मैग्नीशियम इसको रिप्लेस कर देगा। 100% अविनाश जी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया है। इसको रिप्लेस कर लेगा और जैसे ही रिप्लेस करेगा तुरंत हमारा प्रोडक्ट जो हमें डिमांडेड है वो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो बेहतर जवाब आपने दिया, शाबाश, वेरी गुड। मतलब आपने बिल्कुल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी जवाब दिया है, वो भी बहुत बेहतर है। और मैं कहूंगा कि आप जो है वो इस जवाब को बिल्कुल परफेक्टनेस पर ले आइए। बहुत सुंदर, सुपर, ठीक। जानकारी के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद मैं देता हूं कि आपने इतना अच्छा जवाब दिया है, मजा आ गया बिल्कुल साहब, बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ये वीडियो, जुड़िए। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल H2O2 इज नाउ जनरली प्रिपेयर्ड बाई, जनरली प्रिपेयर्ड बाई। इसके बाद हम लोग शुरू कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही सुपर पॉइंट है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन कौन बताएगा, सेवेंथ वाले का जवाब दीजिए। सेवेंथ कौन बताएगा, सेवेंथ क्वेश्चन कौन बताएगा, जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंथ क्वेश्चन। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल H2O2, ये क्वेश्चन पीजीटी में आ सकता है, संभावित है, चाहे वो उत्तराखंड पीजीटी हो क्योंकि उनके में भी एसपी ब्लॉक है, उत्तराखंड पीजीटी हो, चाहे यूपी पीजीटी हो या जीआईसी पीजीटी हो, इसमें आपको सेवेंथ वाले का जो जवाब है वो देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल H2O2 इज नाउ जनरली प्रिपेयर्ड बाई। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि इंडस्ट्रियल जब प्रिपरेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं तो ये तो बेरियम वाली जो प्रिपरेशन है ये नॉर्मल इंडस्ट्रियल नहीं है। इंडस्ट्रियल में हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि कैसे करते हैं और क्या रिएक्शन पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड पहले बनाना पड़ता है, तब हम उसको 30%, यानी अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर की बात आप कर रहे हैं तो जानिए आप सेवेंथ वाले के बी पर मत जाइए, सेवेंथ वाले पर के बी पर मत जाइए। सोडियम परऑक्साइड ये मैन्युफैक्चर नहीं है, ये प्रिपरेशन है। मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं, मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं, सेवेंथ वाले की रिएक्शन देखिए आप। सबसे पहले क्या करना है आपको, H2O2 को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे और जब ये टूटेगा H पॉजिटिव आयन में और HSO4 नेगेटिव आयन में। समझो भाई, समझो समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन जाएगा, एनायन जाएगा, और एनायन कौन है, 2HSO4 नेगेटिव है, ये बनाएगा H2S2O8 बना लेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। बोलिए कमलेश जी। इसके बाद शर्मा गए होंगे बहुत सारे लोग, कैथोड पर देखें तो कैटायन जाएगा, यानी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां कर दो और ये बना दो आप हाइड्रोजन गैस। जो ओलियम बना, जो पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना है, अगर हम इसको डिस्टिल करते हैं यानी H2S2O8 को अगर हम डिस्टिल करते हैं तो H2O2 बनती है, वो भी मात्र 30% बनती है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अधिकतर लोगों का 95% लोगों का ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए साथियों विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत बेहतर है और एग्जामिनेशन में खूब इसके आने की
संभावना है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरा कंसंट्रेट कर दीजिए, अच्छे से कंसंट्रेट कर दीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर H2O2। H2O2 के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर H2O2। 8th वाले क्वेश्चन पर चले आइए, क्या कह रहा है बताएंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच इज नॉट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर H2O2, जी बताइए, बोले। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, H2O2 जो होता है वो फेयरली सॉल्युबल होता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इट समटाइम्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी ट्रू है, ठीक है। और इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। बहुत ही सुपर। और आप 8th वाले के डी ऑप्शन पर चले जाइए, वेरी गुड। आपने कोर्स लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाइए, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 स्लाइटली एसिडिक होता है, तो डी ऑप्शन यहां पर आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जब आप सभी लोग दें, बहुत सुंदर, वेरी गुड, नाइस। इसके बाद 9th क्वेश्चन पर चले आइए जी। कॉस्टाइजेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर द, देखो कास्टिक वाली कंडीशन है, कास्टिजेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये जो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मेशन है वही कहलाता है ना, कॉस्टिसिजेशन। कॉस्टिसिजेशन कहां बनता है? तो 9th वाले का जवाब आप देंगे। 9th वाले का जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा? 9th वाले का जवाब दें आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है 9th वाला। तो 9th वाले पर हम लोग जवाब देंगे कि भाई 9th वाले में आपको कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन बनेगा, है ना। इसका भी जवाब दीजिए। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, ये तो हर कोई बता देगा कि सोडियम मेटल कहाँ स्टोर किया जाता है। सोडियम मेटल कहाँ स्टोर किया जाता है बताइएगा, जी बोलिए। सोडियम मेटल जी कमलेश प्रसाद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 9th वाले पर चले आइए। 9th वाले का कास्टिक, 9th वाले में आप ए ऑप्शन दीजिए, जी वेरी गुड। 9th वाले में भी नहीं, कास्टिक पोटास नहीं होता है, कास्टिक पोटास नहीं होता है। कास्टिसेशन जो प्रोसेस है वो फॉर्मेशन कास्टिक सोडा का है, कास्टिक पोटास का नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिए। Na2CO3 अगर इसकी रिएक्शन भी हमसे सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, जी Na2SO4 की रिएक्शन अगर आप कराना चाहते हैं, आपकी बात को मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, अभी आपको एक बहुत सुपर क्लास भी दूंगा जिससे आपको मजा आएगा। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर आपका NaOH के 2 मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर NaOH की प्रिपरेशन की जाएगी, ठीक है। अब सोडियम मेटल जो है वो कहाँ स्टोर होता है? सोडियम मेटल स्टोर होता है आपका कैरोसिन ऑयल में। 10th का बी है, बिल्कुल 100% आपने राइट आंसर दिया है 10th का। तो चलिए हम अब पहुंचते हैं 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन जवाब अगर आप देते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा, जी बताइए। इसके बाद 11th वाले क्वेश्चन पर चले आए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन बीइंग प्रॉपरली हाइड्रेटेड? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस? कौन सा इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ जी बताइए। बहुत ही सुपर, 11th वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप लाइव को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे तो हम आपको रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे, इसकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाइव को प्रेफर नहीं करेंगे तो रिकॉर्डेड भी देंगे। तो लेकिन फिलहाल 11th वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 11th वाला क्वेश्चन जानते हैं कौन सा? जी 11th वाले पर सी है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। आप जानिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है वो पीओपी बनाने में काम आता है। इसकी रिएक्शन अगर आप जानना चाहते कि ये कैसे पीओपी बनाता है,
वो रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। भाई हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, यहाँ रिएक्शन आपको दिखा देते हैं, ये कैल्शियम सल्फेट लिया, साथ में हमने कैल्शियम सल्फेट और H2O को जब मिलाते हैं तो इसे जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट के साथ में हाफ H2O रह जाता है, बाकी 1.5 H2O निकल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये यूपी पीजीटी का बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन माना जाता है। अगर हम कहें तो यूपी पीजीटी में ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ देख लीजिए, यूपी पीजीटी में ये खूब पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूपी पीजीटी के अंदर। ठीक, तो नोट करिए आप, यूपी पीजीटी इसके आगे लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, संभावित भी है यूपी पीजीटी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना पूरी की पूरी है। ठीक, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है कि चिली साल्ट पेट्रे किसे कहा जाता है। ये अभी भी चिली साल्ट पेट्रे जो है काइल नाम दिया गया, काइल साल्ट पेट्रे भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, काइल साल्ट पेट्रे भी बोलते हैं। तो जरा 12वें का जवाब आप देंगे कि किसे बोलते हैं, बताइए किसे बोलते हैं। NaNO3 को बोलते हैं, KNO3 को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, जल्दी बोलिए। जी बताइए। 12 का चिली साल्ट पेट्रे किसे बोलते हैं। चिली साल्ट पेट्रे अगर आपको पता है तो अच्छे से ध्यान दीजिए कि NO3 को चिली साल्ट पेट्रे बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को नहीं, इसे तो हाइपो बोलते हैं, इसे तो हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो बोलते हैं, ये तो नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। NaNO3 बिल्कुल, यानी कि चिली साल्ट पेट्रे जो है वो NaNO3 को बोला जाता है। ठीक, परफेक्ट। अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे दिलीप पांडे जी, अगर ध्यान दीजिए आप, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इप्सम KNO3 को नाइट्र बोलते हैं, सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं, इसे सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं, नोट कर लो, इसे आपको सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं, सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं, सॉल्ट पेट्रे, और इसे काइल सॉल्ट पेट्रे भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए इस पर, 12 का ए पर आप टिक करिए, 12 के ए पर टिक करिए जी, है ना। सॉल्ट पेट्रे केबल होता तो KNO3 आप आंसर लगाते, और अगर आप MgSO4 होता तो इप्सम सॉल्ट लगाते, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिए। उसके बाद आ जाइए 13th क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 13, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड ये भी यूपी पीजीटी में कई बार पूछा गया है, यूपी पीजीटी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूपी जी, यूपी पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम साइनामाइड कई बार पूछा गया है कि कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है। CaCN2 होता है ना, CaCN2। तो अब CaCN2 यहाँ पर केवल हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 13 वाले का अगर हम जवाब देंगे तो CaCN2 होता है, CaCN2। फिर से देखिए, जल्दीबाजी ना करिए, CaCN2 देखिए, तो यहाँ पर ये तो कैल्शियम साइनाइड है, ये है आपका CaCN2। सी वाला ऑप्शन देखें ध्यान से, सी वाला CaCN2 है, होल ट्वाइस नहीं करना है, होल ट्वाइस नहीं करना है। अगर स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर क्या होता है नहीं पता होगा ना, CaCN2 का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो जान लो, ये कैल्शियम से डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक, मैं या तो 2 पॉजिटिव लगा लो, 2 नेगेटिव वहां लगाओ, फिर N सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे करके जुड़ता है। और नहीं तो आप इस पर 2 पॉजिटिव और यहाँ 2 नेगेटिव लगा दीजिए, डाई नेगेटिव, और इसको आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। दोनों तरीके हैं इसके, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत बेनिफिशियल लगेगी। कारण ये है कि आप वो चीज भी सीखेंगे जो अभी तक आपने, अब जैसे CaCN तो सब जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे CaCN, लेकिन CaCN2 का स्ट्रक्चर 95% लोग रॉन्ग जानते हैं, ये मैं जानता हूं। तो आज Ca, ठीक है, अब आप चाहे Ca डाई पॉजिटिव कर लो और ऐसे कर लो, N सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके ऊपर 2 नेगेटिव लगा दो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सुपर क्लास।
जी 14th वाला पे चले आइए, कैल्शियम साइनामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद स्टीम अंदर, ये क्वेश्चन देख लो, ये बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप देख करके बताइए कि आखिरकार क्या जवाब होगा इसका। देखो अब अगर रिएक्शन कराना है कैल्शियम साइनामाइड की तो अमोनिया से रिएक्शन करा लेते हैं, किससे करानी ट्रीटमेंट, स्टीम से करानी, वाटर से करानी सॉरी, तो ये हमारा हो गया CaCN2 और इसकी रिएक्शन 3 ड्रॉप वाटर से करा देते हैं। जैसे ही 3 ड्रॉप वाटर से कराओगे तो यहाँ पर अमोनिया प्रोड्यूस होती है और साथ में निकलता है कैल्शियम, कैल्शियम अमोनिया निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, CaCO3 निकलेगा। हाँ हाँ पूछता है, नाइट्रोलिन का भी पूछता है, जी 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 दिलीप पांडे, नाइट्रोलिन भी पूछता है। चलो ठीक है, समझ में आ रही है ना, मेरी क्लास समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों को क्या लगाना चाहिए ये बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट लगाना चाहिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट 14 वाले का फिर डी क्यों लगाएंगे हम लोग, कैल्शियम का भाई 2 अमोनिया निकाल देते हैं यहाँ से, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो ही बचेगा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट तो ही बचेगा। तो 14 वाले का जवाब में फिर आप डी पे क्यों जा रहे हैं, डी पे क्यों जा रहे हैं, देखिए 3 ऑक्सीजन यूज हो गए, हाइड्रोजन हमने यहाँ यूज कर लिए, केवल CaCO3 बचा है, जी ना, जी ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ इसके आगे 15 वाले पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द प्रोसेस एसोसिएटेड विद Na2CO3 मैन्युफैक्चर इज, 15 वाले पर चले आओ, 15 यही प्रोसेस मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 1 यही था जी। पहचानिए कौन सा क्वेश्चन था, सब लोग पहचानो कौन सा क्वेश्चन था, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, जल्दी बताइए फटाफट, फर्स्ट वाला था ना। तो यहां पर आपको ली ब्लैंक प्रोसेस लगाना पड़ेगा, यानी इसके आंसर में हम लोग ली ब्लैंक प्रोसेस यूज करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो जवाब आपने दिलीप पांडे, कास्टनर कैलनर नहीं, द प्रोसेस एसोसिएटेड विद Na2CO3 मैन्युफैक्चर इज, कास्टनर पर तब भी मैंने मना किया था, अब भी मना कर रहा हूं, ली ब्लैंक को मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चर की बात थी वहां पर, सबसे ज्यादा कास्टनर कैलनर से सबसे ज्यादा नहीं बनता है, मैन्युफैक्चर में हम लोग सी पर ही टिक करेंगे। अब आ जाइए, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हैं, द कंपाउंड विच कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, 16 वाले पर जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है वो केवल H2O2 ही है। तो यहां पर आप H2O2 पर टिक कर लीजिए, H2O2 पर टिक कर लीजिए। रिएक्शन अगर जानना है तो रिएक्शन भी जानिए आप, रिएक्शन क्या हो सकती है, अगर H2O2 को आप प्रयोग करना चाहते तो H2O2 की KNO2 से एक रिएक्शन करा दो तो ये बना देगा H2O और साथ में KNO3 बना देगा, है ना, ये बना देगा। तो इसका मतलब हो गया ये ऑक्सीजन दे दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लोरीन से करा दो रिएक्शन H2O2 की, H2O2 की रिएक्शन आप Cl2 से करा दो तो 2HCl बन जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस निकाल देगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा परफेक्ट और राइट आंसर होगा, डी वाला, ठीक है ना। समझ में सभी को आ रहा है, कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो, कोई नहीं मीनिंग समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। 17 क्वेश्चन, ये सब एक एक क्वेश्चन यूपी पीजीटी के साथ में उत्तराखंड पीजीटी की प्रिपरेशन भी बेहतर हो जाएगी। उत्तराखंड पीजीटी हो चाहे आपका यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन हो या फिर जीआईसी लेक्चरर एग्जामिनेशन हो, इन सभी एग्जामिनेशन में आपको इनका बेनिफिट दिखाई देगा, चाहे वो झारखंड से जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी एग्जामिनेशन हो, हर क्वेश्चन हम कवर करते हुए चल रहे हैं। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सब कवरेज करके डिस्कशन करूंगा और अगर आपने इन वीडियोस को प्रमोट किया और आप हमसे लाइव ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े तो फिर ये मान लीजिएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, सीरीज को निश्चित तौर पर कंटिन्यू करूंगा।
अगर डेली सीरीज होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, डेली सीरीज होगी आपके पास, पोस्ट पे जाएंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा जी। 17 द हार्ड वाटर when passed through the ion exchange resin containing R-COOH groups becomes free from, किससे फ्री हो जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है 17 वाला। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैग्नीशियम और कैल्शियम से ये फ्री हो जाता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम से फ्री हो जाता है। तो 17 वाले का ऑप्शन जो है, अगर इससे तो आप जानते हैं यहाँ से भाई हार्डनेस वाटर की मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम के कारण ही होती है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम या कैल्शियम से ही ये फ्री हो जाता है। बताएंगे ठीक। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास कैल्शियम डाई पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, डाई पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में खासकर ये क्वेश्चन आता है, यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो मान के चलिएगा बिल्कुल पक्का है, आना ही है, निश्चित है। इस पर आप 100% आप जो है लिख दीजिए, और 100% का मतलब है चाहे उत्तराखंड में आए या फिर यूपी में आए या फिर जीआईसी एग्जामिनेशन में आए, निश्चित इसको आना ही है, कोई रोकेगा नहीं। तो 18 वाले का हम जवाब आपसे चाहेंगे कि व्हेन, जब हमने KMnO4 सॉल्यूशन में, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? H2O2 व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। जब KMnO4 के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और एसिडिफाइड होता है, तो KMnO4 तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2O2 क्या हो जाएगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे, बी ऑप्शन। वेरी गुड जगमोहन जी, आप बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे रहे हैं और आप ऐसे ही जवाब देते रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल, नवीन सिंह जी आपने भी ए ऑप्शन दिया ना, जब KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2O2 जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काउंट किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 18 वाले का जवाब आप नोट कर लीजिए, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 19th वाले पर चल लेते हैं। ये क्वेश्चन तो 100% आता है, किसी भी कंपटीशन में अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, रॉ मटेरियल सीमेंट में कौन सा यूज किया जाता है, ये तो सब बता देंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सब बता देंगे ये क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा लोग जवाब दे देंगे इसका। 19 वाले का आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल परफेक्ट जवाब देंगे 19 का। देखो, एक तो लाइम स्टोन 100% यूज होता है, मतलब अगर मैं देखूं तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है, क्ले, क्ले यूज हो रही है, क्ले तो जानते ही आप, और सैंड सिलिका SiO2 यूज होता है। ये रॉ मटेरियल है, जिप्सम बाद में मिलाया जाता है तो ये रॉ मटेरियल में नहीं आएगा, जिप्सम बाद में मिलाया जाता है रॉ मटेरियल में नहीं आएगा, लाइम जिप्सम बाद में मिलाया जाता है रॉ मटेरियल में नहीं आएगा। तो रॉ मटेरियल में आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आएगा, रॉ मटेरियल में यहाँ पर आएगा आपका ये बी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? बी ऑप्शन आंसर ये वाला हमारा परफेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से आगे जो है वो कंटिन्यू करते रहिए आप क्लासेस को, और मैं चाह रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को आगे प्रोसीड करें, ज्यादा से ज्यादा। ये वाला क्वेश्चन तो यूपी पीजीटी में आ चुका है, बहुत बेहतर। बताइए, 20वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लाउबर्स सॉल्ट 100% आएगा, नवीन सिंह जी बताइए, 100% आएगा, वो बोले।
जी बोलिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लाउबर सॉल्ट, ये क्वेश्चन बहुत आता है, यूपी पीजीटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन माना जाता है, यूपी पीजीटी एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन। बिल्कुल सुपर, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया जी, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। यहाँ पर Na2SO4.10H2O, बिल्कुल राइट, 100% राइट। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज 30 तक का लेवल ले जाएंगे और 30 के बाद हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, बताएं मैग्नीशियम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बर्न की जाती है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। देखिए मैग्नीशियम को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बर्न करते हैं, ठीक, तो यहां पर MgO मिलेगा और साथ ही साथ मिलेगा MgO मिलेगा और कोक हमारा सेपरेट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन 21 वाले का ए ऑप्शन हमें यहां पर दिखाई देगा, 21 वाले का ए ऑप्शन दिखाई देगा जी। बताएं 21 वाले का कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन पर चले आइए, ये वाला आंसर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए 22वें क्वेश्चन पर चले आते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ, ये तो कोई भी बता देगा, बल्ब का जो वायर होता है वो किससे बना हुआ होता है, इसको हर कोई बताएगा। नवीन जी बताइए, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बताइए जल्दी से। 22 का 22 का जवाब आप बताएंगे, वायर ऑफ फ्लैश बल्ब किसका बना होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। 22 का जवाब आप दीजिएगा, बहुत सुपर क्वेश्चन है, इसका जवाब आएगा मैग्नीशियम। ये किसका बना होता है, वायर ऑफ द फ्लैश बल्ब जो होता है वो मैग्नीशियम का बना हुआ होता है, कॉपर का बना नहीं होता है। तो 22 वाले का जवाब आपका डी नहीं है, 22 वाले का जवाब आपका ए ही है। ठीक, जो वायर फ्लैश बल्ब का होता है मैग्नीशियम पाउडर उसमें लगा होता है, ये बात आप ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम पार्ट जो है वो फायर वर्क्स का काम करता है, जो फ्लैश में यूज होता है, फ्लैश आप जानते हैं ना, जो कैमरे वैमरे में फ्लैश लगी होती है, वो 22 का ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो 30 की सीरीज हमारी चलेगी डेली, अगर आप 30 की सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और 30 की सीरीज आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर हमें बताइएगा, हम आपको इस सीरीज का पूरा जो है वो आंसर देंगे। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी यूपी पीजीटी में बहुत आया है, यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देखिए, आपको मिल जाएगा। ये पेपर उठा करके देखिए नवोदय विद्यालय का, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय का पेपर उठाइए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये आप किसी भी एग्जामिनेशन में देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जो आप जिसे शॉर्टकट में पीओपी बोलते हैं, ये क्या है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो बता पाएंगे आप, केमिकल नेम कोई लोग बता दीजिए जनाब, केमिकल नेम, केमिकल नेम बताइए, व्हाट इज द केमिकल नेम, केमिकल नेम बताएं, केमिकल नेम इसका क्या है बताएंगे आप, व्हाट इज द केमिकल नेम, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जी। कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर, बताइए। ये क्वेश्चन भी यूपी में तो बहुत ही आता है, हर एग्जाम में, पीजीटी के हर एग्जाम में आपको दिखेगा। ऑल इंडिया पीजीटी अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, पीजीटी ऑल इन ऑल सब में मिलेगा। बहुत ही अच्छा
जवाब आप दे रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो जवाब आप देंगे, इसका क्या जवाब बनेगा, जवाब आप बताइएगा जी। ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी, जी बताइए। ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, वेरी गुड, शाबाश, बढ़ती चली जाती है, तो ऊपर केवल Li2CO3 ही जवाब आपका होगा। बहुत सही जवाब आपने दिया। और थोड़े से क्वेश्चंस पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप इस पर भी लगातार ध्यान दें, लगातार ध्यान दीजिए जी। 25 वाले का जवाब देंगे। 25, H2 इज नॉट ऑब्टेन्ड, H2 इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद, बताएं, यानी कि अगर हाइड्रोजन गैस हमें चाहिए तो जिंक किससे रिएक्शन करके हमें हाइड्रोजन नहीं दे सकता है, बताएं। 25 में का जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो डाइल्यूट HCl से तो दे देगा, हॉट NaOH से भी दे देगा, ठीक, और डाइल्यूट H2SO4 से भी दे, लेकिन कोल्ड वाटर से जिंक रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा, हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा, ठीक है। इन एक्वा सॉल्यूशन H2 विल नॉट रिड्यूस, किसके एक्वा सॉल्यूशन में H2 रिड्यूस नहीं होती, तो 26 वाले का आप जवाब दीजिए। तो H2 कहाँ नहीं रिड्यूस हो पाएगी, तो आप बताइए। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है ना, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, जब कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है तो कैसे ये प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा आपका, यानी 26 वाले का जवाब आपका बी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, पहचानना है। H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भाई 27 वाले का जवाब, तो इसका मतलब है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो राइट है, ट्रू है, और ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता है, तो यहाँ पर आप डी वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप करिए। इसके बाद 28 वाले क्वेश्चन पर चले आइए, 28 वाले पर चले आए। H2O2 ने जो रिएक्शन किया है, इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिखाया है। द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द H2O2, तो H2O2 के किस बिहेवियर को दिखा रहा है ये रिएक्शन, तो आप जानकारी देखें, रिडक्शन पोटेंशियल को ही देख लो, ये नेगेटिव है, और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो तो मतलब हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और इसका मीनिंग ये निकल करके आया कि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग लगा लेते हैं, क्या ऑप्शन लगाएं, ये वाला ऑप्शन ए पर चले जाते हैं, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्वेश्चन भी आपको ये अच्छा दिखेगा, जी बताइए। ट्वेंटी नाइन्थ वाले पर चले आए, क्वेश्चन नंबर 29, जी बिल्कुल राइट, 29 पर चले आइए। 29th क्या कह रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 29, विच वन रिमूव्स टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर, वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को कौन रिमूव कर देता है, ये पहचानना है, ठीक। तो आप जानते हैं क्या मिला दें कि टेम्परेरी हार्डनेस, तो आपको पता है स्लेक्ड लाइम मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से क्या हो जाता है, इसकी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है, बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं आप, बहुत सुंदर। व्हेन सल्फाइट इज हीटेड विद हैवी वाटर, द प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट 30 वाले का जवाब दीजिए। अगर SO3 को हम हैवी वाटर से, हैवी वाटर जानते हैं D2O से जब रिएक्शन करते हैं SO3 की, तो ड्यूटीरो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, बहुत ही सुपर। ये आपके क्वेश्चंस थे जिनको हमने बोला कि सुपर 30 की सीरीज। अगर आप इस महा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ये 30 का स्लॉट डेली आपके सामने बेहतर लेकर के आएंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इससे जुड़ेंगे उतना ही हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। हम आपको डेली मिलेंगे लाइव यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।